كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। हमारी तरफ बस ये है कि हम अपनी समर वेकेशंस का टाइम एंजॉय कर रहे हैं और बस अब ये भी समर वेकेशंस एंड होने वाली हैं। आप लोग बताएं, आप लोग की तरफ क्या मसरूफ़ियत है समर वेकेशंस पर, कमेंट्स में बताइएगा। टिकटॉक पे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे बड़ी अच्छी गपशप रहती है अब अपनी व्यूअर्स के साथ। मैं यहाँ पर एक जनरल अपनी समर वेकेशन रूटीन के कुछ फैमिली क्लिप्स आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ बात होगी कि कुछ कमेंट्स थे, लोगों के क्वेश्चंस थे कि जी स्कूल्स खुलने वाले हैं तो एडमिशन का क्या तरीका है। तो ये मैंने सोचा कि जहाँ मैं आज की वीडियो में आप लोगों से कुछ गपशप नॉर्मल लाइट सी और फैमिली के समर वेकेशन क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, साथ साथ मैं बताती हूँ कि एडमिशन का क्या तरीक़ेकार है। तो ये बिल्कुल हम अपने घर के पास आए हुए थे, थोड़ा सा वैसे ही ड्राइव पर। तो घर के पास ही कुछ देर में मेरे अपार्टमेंट टावर्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अभी जब दो बड़े बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल जा रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे छोटा बेटा है फ़ातिह, जो यहाँ इस्तांबुल में पैदा हुआ, वो भी अपना मॉन्टेसरी शुरू करेगा। वो 2020 की का बॉर्न है। तो उसमें ये है कि जब मैं पिछले साल गई थी स्कूल मॉन्टेसरी, तो उन्होंने कहा कि आप अगले साल आए। कुछ स्कूल्स में, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको 5 साल से पहले 4 साल के लिए भी मॉन्टेसरी मिलता है, बट वेरी रेयर। नॉर्मली 5 साल से आपको मॉन्टेसरी के एडमिशन होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि स्पेस फुल हो गई है, आप अगले साल आइएगा। उन्होंने कहा वैसे भी आपका बच्चा भी छोटा है। तो यहाँ पे बताती चलूँ कि नॉर्मली मुझे इस्तांबुल का पता है और ये मैं 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। नॉर्मली टर्किश लोगों को मैंने देखा है वो अपने बच्चों को मॉन्टेसरी नहीं भेजते। वो नॉर्मली वो फैमिलीज़ भेजती हैं जो बहुत अफोर्ड कर सकती हैं। ये एक स्टेटस को भी है। और दूसरी बात ये है कि या तो क्या कहते हैं, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, या वो इन लॉज में अपने साथ नहीं रहते, सेपरेट रहते हैं। उन सिचुएशंस में बच्चों को मॉन्टेसरी भेजा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री हैं और मैंने आज तक अपने बच्चों की कोई फ़ीस नहीं दी, मॉन्टेसरी पेड है। ये इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ। अब जब सबसे छोटा बेटा, मैं कुछ दिनों में जाऊँगी स्कूल, तो मुझे उसके मंथली फ़ीस देनी, आई थिंक सो लास्ट किसी पेरेंट से बात हो रही थी, अराउंड 1000 टर्किश लीरा पर मंथ फ़ीस है। तो इस रीज़न की वजह से भी टर्किश लोग प्रेफर ये करते हैं कि क्लास 1 से ही उनके बच्चे स्कूल स्टार्ट करें। मुझे ख्याल में प्राइवेट में भी यही है। गवर्नमेंट स्कूल्स गर्मियों की छुट्टियों में बंद रहेंगे और एडमिशन्स के लिए मिड अगस्त से स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जाना है तो आप लोग अपने नियर बाय, अगर आपको स्कूल एलोकेट हो चुका है तो आप एडमिशन करा सकते हैं। ये मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँ हमारे फ्लोर पर, जहाँ पर हम अपने घर का, अपार्टमेंट का गार्बेज फेंकते। ये एक जगह दी गई है, यहाँ पे डस्टबिन पे सारा गंद फेंका जाता है। तो हमारे फ्लोर पर ये देखें, किसी फैमिली ने अपने यूज्ड कपड़े बहुत तरीके से शॉपिंग बैग्स में बंद करके यहाँ पे रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये है कि जो यूज्ड कपड़े या चीज़ें या बैग या कर्टन्स, तो वो चीज़ें ये है कि या तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रोड साइड पर बॉक्सेस प्रोवाइडेड होते हैं, या हम वहाँ पे अपनी यूज़ चीज़ें दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी तरीका है। तो बस मेरे पास भी कुछ चीज़ें थी। मैं अभी ये है कि स्कूल्स खुलने वाले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ घर को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये कुछ बच्चों की यूज जैकेट्स थी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है बट छोटी हो गई हैं। और ये थोड़ा सा स्कूल में काम करते हुए टेबल का स्टेन आया हुआ है। तो ये जैकेट्स थी और कुछ यूज्ड कपड़े थे, वो मुझे देने थे। कुछ बच्चों के जूते थे। तो यही तरीका है। अदरवाइज़ ये है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर क्या कहते हैं, जो हमारे कंपाउंड का, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स का जो एंट्रेंस है, गेट है, वहाँ पे बॉक्स मौजूद है। बट आई वॉज थिंकिंग कि नीचे जाऊँ, सारे शॉपर उठा कर वहाँ बॉक्स में डालूँ, तो मैं भी इसी तरह रख देती हूँ
और जब क्लीनिंग स्टाफ आएगा तो वो देखेगा, अगर उनको कोई चीज़ ख़ुद की ज़रूरत के लिए लगेगी तो वो रख लेंगे, अदरवाइज़ वो ख़ुद फिर जाकर बॉक्सेस में डाल देते हैं। फिर जब बल्दिया जो इस्तांबुल बल्दिया है वो यहाँ पे सब बॉक्सेस को जब एम्प्टी करती है तो जो चीज़ रिसाइकल होने वाली होती है वो रिसाइकल हो जाती है, अदरवाइज़ जो कपड़े कंडीशन में सही होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन करके साफ़ करके जो यहाँ के बल्दिया बाज़ार है वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अक्सर आपको मेरे चैनल पे भी मैंने नंबर ऑफ़ टाइम्स बल्दिया बाज़ार की वीडियोस शेयर की। आपको बल्दिया बाज़ार में एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर कपड़ों का ढेर लगा होता है, वो यूज्ड कपड़े होते हैं जो अच्छी कंडीशन में होते हैं। और इसी तरह बल्दिया इन बॉक्सेस से कपड़े कलेक्ट करके, जो रोड साइड पे बॉक्सेस होते हैं उनको कलेक्ट करके क्लीन करके यहीं बल्दिया ड्रॉप कर देती है। ये बच्चों की शर्ट्स हैं, अब देखें यहाँ पर इस पर प्रॉपर सुराख और पूरी, मेरे कपड़े भी इस तरह होते हैं घर के। ये देखें ये बच्चों की शर्ट्स हैं, अब बस इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई थी तो अब मैं इनको शॉपिंग बैग में निकाल कर इसी तरह बॉक्स में डलवा दूँगी। तो अक्सर लोग कह रहे होंगे कि ये घर में बच्चे इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। मेरी आइडियोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल फ़र्क है। हालांकि इस बात में मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ होते हैं, इतने साल हो गए शादी को, वो बहुत नाराज़ होते हैं कि अगर बच्चों ने घर में इस तरह के कपड़े पहनने हैं तो तुमने शॉपिंग क्यों की, अलमारियाँ क्यों भरी हुई हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि घर बाहर के कपड़े सेपरेट है, घर में इस तरह के कपड़े पहन लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात मुझे लगता है कि एक तो आपके अंदर ये फटे हुए या सुराख हुए कपड़े, कुछ लोग हदीस का रेफरेंस देंगे, मेरे ख्याल में वो बर्तनों के रिगार्डिंग है कि टूटा हुआ बर्तन ना यूज़ किया जाए बिकॉज़ वो हेल्थ रिलेटेड सेफ़ नहीं है। बट कपड़ों के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हमारा दीन मज़हब इस्लाम कहता है कि जी कपड़ा फटा हुआ नहीं पहनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब इस तरह की चीज़ पहनती हूँ या कपड़े होते हैं तो एक तो आपके अंदर आजिज़ी और हम्बलनेस आती है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि हम जो कहते हैं ना, एक दीन की बेसिक्स तो बिल्कुल हम समझे किसी शेल्फ पे रख कर हम भूल चुके हुए हैं। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो फटे हुए कपड़े पहनकर ख़ुद अपने कपड़ों को पैबंद लगाते थे। जो मदर्स हैं जिनको नहीं पता पैबंद का मतलब, आप उनके अपने कपड़ों को ख़ुद स्टिच करके पहनते थे। तो मेरे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम वहाँ हो जहाँ मैं अफोर्ड ना कर सकूँ, पर मेरा ये भी प्रॉब्लम है कि मुझे शो करने का कोई शौक़ नहीं है। तो मेरे लिए तो बड़ी ये आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे ये दिखा रही हूँ, क्लिप शेयर कर रही हूँ कि जी देखें बच्चों के कपड़े फटे हुए थे और ये घर के यूज कपड़े थे और अब मैं इनको डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो बस ये है जहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस थे, सवाल थे कि एडमिशन्स, तो आप लोग अपने नियर बाय स्कूल जाएँ तो आप अपने बच्चों के अगस्त में एडमिशन करवा लें। और ये है मैंने सीड्स का पाउडर बनाया था, सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन है, अलसी है, तिल, कलौंजी, और ये मैंने पाउडर बना लिए। मेरे जो दूसरा बेटा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है उनके थेरेपिस्ट ने कहा कि ये मैं पाउडर बना के रखूं। रॉ सीड्स भी दे सकते हैं बट उन्होंने कहा कि नॉर्मली बच्चे प्रॉपर चबाते नहीं हैं तो पाउडर फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, आप रॉ भी दें बट इस तरह भी दें। फिर मैंने सोचा ठीक है, जो सबसे छोटा बेटा है फातिह, उसको मैं दूध में मिक्स करके दे सकती हूँ, इट्स वेरी हेल्दी। तो इसको मैंने अब बाउल में छोड़ा है कि थोड़ा सा ये पाउडर ठंडा हो जाए तो मैं फिर इसको स्टोर कर लूँगी। तो जब हम लोग 8 साल पहले यहाँ आए थे टर्की, तो मेरा ये था कि हमारा जो पहला अपार्टमेंट था हम वहाँ शिफ्ट हुए थे नवंबर में। साथ साथ अब मैं आप लोगों से क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये बॉस्फोरस ब्रिज का बड़ा खूबसूरत व्यू है। हम रात को निकले हुए, ये मेरी बर्थडे का दिन था। जिस तरह कपड़ों के रिगार्डिंग मैं सिंपल हूँ, तो मेरे लिए अब इस एज में बर्थडे सेलिब्रेट करना, केक पकड़ के क्लैपिंग हो रही हो और बैलून्स हो और सरप्राइज़ हो, मैं आई डोंट नो, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस एक फैमिली टाइम ज़बरदस्त था, हमने टाइम स्पेंड किया बच्चों को लेकर। हम इस तरफ आ गए थे, ये जो समर वेकेशन का टाइम होता है, आप सी साइड के पास टाइम स्पेंड करें तो बहुत मज़ा आता है। तो ये बॉस्फोरस ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, जो लाइट्स हैं, और हम लोग जा रहे हैं रुमेली हिसार की तरफ। रुमेली फोर्ट है, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा सा वॉक करेंगे वहाँ पे, रात का ये टाइम एंजॉय करेंगे। और बस ये हमारी नॉर्मल एक समर वेकेशन में बच्चों के साथ रूटीन चल रही है। जब मैं 8 साल पहले आई थी तो हम लोगों ने जब पहला अपार्टमेंट अपना लिया था उसमें शिफ्ट होते होते हमें नवंबर हो गया था, तो हम लेट हो गए थे, अगस्त में एडमिशन नहीं करा सके थे, सितंबर बेटा स्कूल नहीं स्टार्ट कर सका था बिकॉज़ नया अपार्टमेंट में शिफ्टिंग ही नवंबर में हुई थी। तो फिर अनफॉर्चुनेटली
बड़ा बेटा पहले साल स्कूल नहीं जा सका था, उसको पूरा साल घर पे वेट करना पड़ा। फिर मैं घर में उसको पढ़ाती रही टर्किश अल्फ़ाबेट्स, वो वीडियो भी पढ़ी है आप, ऊपर स्क्रीन पर देखे, मैं आपको वो वीडियो टैग कर दूँगी। तो फिर बेटे को ख़ुद टर्किश अल्फ़ाबेट सिखाए। पर जब बेटा 6 साल का क्लास 1 में गया, यहाँ पे ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में हम अपने बच्चों को बड़ा अर्ली स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आप चाहते हैं कि आप उसको क्लास 1 में भेजें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लास 1 स्टार्ट होती है एज 6 से, तो जब तक आपका बच्चा 6 साल का नहीं होता वो क्लास 1 स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जब बड़ा बेटा स्कूल जाना शुरू हुआ तो शुरू के कुछ महीने उसको पेंसिल पकड़ना, उसको स्ट्रोक सिखाना, सर्कल, जिगजैग, सो दैट उसको बेसिक राइटिंग सिखाई जाए। तो फिर टर्किश लोगों में यही एक कल्चर, एक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को फिर डायरेक्ट क्लास 1 में भेजते हैं। और जो क्लास 1 का दिन होता है जब स्कूल्स ओपन होंगे सितंबर में, और अगर जिस आपके नियर बाय स्कूल में क्लास 1 है तो आप देखिएगा पेरेंट्स की, बच्चों की एक्साइटमेंट होती है, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं बिकॉज़ उनके बच्चे ऑफिशियली उनके स्कूल का पहला दिन होता है। तो ये एक बड़ा एक हैपनिंग डे होता है। मेरी तरफ ये है कि मेरी तरफ ऐसा नहीं कि फ़ाते घर पे तंग करता है, बट आई रियली वांट, अब माशाल्लाह ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं चाहती हूँ कि वो मॉन्टेसरी जाए। बट वही बात जो मैंने कुछ देर पहले कही कि मॉन्टेसरी में आपको फ़ीस देनी होती है, इवन गवर्नमेंट स्कूल में भी। तो आई बिलीव मंथली 1000 टर्किश लीरा इस तरह होगा। एग्जैक्ट अमाउंट मैं जब स्कूल जाऊंगी पूछूंगी तो मुझे पता चलेगा। कुछ दिन में मेरा प्लान है कि मैं जाऊं, बिकॉज़ अब जब ये मिड सितंबर हो चुका है तो आप अपने नियर बाय स्कूल जाएंगे तो स्कूल का स्टाफ बैठा होगा जो एडमिशन्स करता है, और आप अपने बच्चों के एडमिशन्स की बात करें अगर आपको स्कूल एलोकेट हो चुका है। ये बात आपको पता होगी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, कि गवर्नमेंट स्कूल हम पेरेंट्स खुद सेलेक्ट नहीं करते। हाँ, हमें गवर्नमेंट डिसाइड करके बताती है कि हमारे बच्चों ने स्कूल किस स्कूल में जाना है। जो इनका एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है पॉपुलेशन डायरेक्टरेट, नफुस मुदुल्लू। पॉपुलेशन डायरेक्टरेट डिसाइड करेगा कि आपके बच्चों ने, आपके घर के सराउंडिंग में जितने भी स्कूल हैं, आपके बच्चे ने किस स्कूल में जाना है। तो अगर आपके बच्चे को स्कूल एलोकेट हो चुका है तो आप उस स्कूल में जाएं। एडमिशन करने के लिए स्टाफ बैठा हुआ है आजकल स्कूल्स में, और आप अपने बच्चों का टाइम पे एडमिशन करा लें। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कुछ लोगों के आ रहे थे जहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ वापस भी जा रही हैं, तो काफ़ी नई फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो रही हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत एरिया है रुमेली फोर्ट का, रुमेली हिसार का। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, रात का टाइम है पर आपको ये वॉल नज़र आ रही होगी, ये रुमेली फोर्ट है। तो बस समर वेकेशन का टाइम है, नॉर्मली रोड्स पर इस टाइम पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, और समंदर किनारे आपको मोस्टली रात को 2-2 बजे तक फैमिलीज़ बैठी हुई मिलेंगी। उनके पास उनकी पोर्टेबल चेयर्स होती हैं, वो अपनी कार्स में कैरी करके यहाँ पे बैठते हैं, और बच्चे अपना सराउंडिंग में खेलते हैं। और फैमिलीज़ जो जॉइंट फैमिली है या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपने इंजॉय करना है तो प्रॉपर थर्मोस में चाय स्नैक्स रख के और यहाँ पर समंदर किनारे बैठा जाता है। अब ये फैमिली आप स्क्रीन पर देखें, और ये मैं बैठी हूँ बेंच पर, मेरा बेटा जो अमाद है वो मेरे साथ बैठा है, और बस हम लोग भी अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। हमने वॉक की, मैं बिल्कुल एंड तक बॉस्फोरस ब्रिज के एंड तक गई। साइड पर बड़ा खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है। तो बस ये एक नॉर्मल एक रूटीन चल रही है। कमिंग वीडियोस में मैंने आप लोगों से जिस तरह कहा था कि मैं अपने जो ये अपार्टमेंट है इसका होम टूर भी शेयर करने वाली हूँ, और कुछ बाय रोड ट्रैवल हमने किया, बोदरूम, स्पांजा, साइप्रस। बाय रोड तो नहीं था, बट उसके कुछ क्लिप्स हैं, वीडियोस, वो आप लोग के साथ कमिंग वीडियोस फ्यूचर में वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो बस हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। मैं चीज़ों को, ज़िंदगी को जितना सिंपल रख सकते हैं मेरा फोकस उस पर होता है, और यकीन करें इस आइडियोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत है। और बस ये आज की वीडियो थी छोटी सी। मैं आज की वीडियो यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड करूँगी, और रात का टाइम है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस्तांबुल में रहती हैं, ये एक खातून है, सोफ़िया नाम है इनका, सोफ़िया।
वो बड़ा अच्छा होम कुक फूड का बिज़नेस कर रही हैं। उनसे मैंने गुलाब जामुन ऑर्डर करके मंगवाए और यकीन करें कि रियली पाकिस्तान को याद करके इंजॉय किया। तो बस ये बच्चों जब सो जाते तो ये फिर रात के टाइम हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मूवीज़ देख ली, ये फ़ास्ट फूड चल रहा होता है और इस तरह की रूटीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये छोटा सा एक फैमिली रूटीन आप लोग के साथ शेयर की। और आप लोग के जो क्वेश्चंस थे एडमिशन रिगार्डिंग, आई होप मैंने आप लोगों को प्रॉपर क्लियर कर दिया। तो बस मैं अपनी आज की वीडियो यहाँ पर इस पॉइंट पर एंड करूँगी। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।